लेकिन हमारा गठबंधन हुआ है मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, SC/ST समाज से, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से। अगर समाज मेरे साथ जुड़ जाएगा, समाज का गठबंधन हो जाएगा, दलों का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के द्वारा हम लोगों को निर्देशित हुआ है कि सेक्टर और बूथ कमेटी का गठन चल रहा है, जिसको आप भी जानते होंगे गांव चलो अभियान के तहत। तो सेक्टर वाले बूथ जो हैं वो शहरों में भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। ये दोनों जगह की सेक्टर 10 बूथों का बना है, 9, 10, 11 बूथ का। उसी कमेटी गठन हो रहा है, जिसमें मैं प्रतिदिन किसी न किसी जनपद में जाकर के 1-2 मीटिंगों में शामिल होकर के वो कमेटी सेक्टर कमेटी को बनाने का काम। आज बरेली किसकी जगह जो है मीटिंग की गई है? आज शाहजहाँपुर में मीटिंग हुई है। शाहजहाँपुर नाइट स्टे, शाहजहाँपुर में नाइट स्टे लगा है। कल सुबह फिर पीलीभीत मीटिंग होगी, वहाँ पीलीभीत में है। आगामी जो निकाय चुनाव आ रहा है उसमें आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग इसी तैयारी में हैं कि चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड का चुनाव कराएं और चाहे लोकसभा का, बहुजन समाज पार्टी एक बड़े दल के रूप में आने वाली है, निश्चित आएगी। जिस तरह से बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी एकदम खामोश है, कई तरह के मामले देश में हुए हैं, कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला, इसको क्या समझे? बहुजन समाज पार्टी कभी भी तोड़फोड़ आंदोलन पर विश्वास नहीं करती। माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वो भी इस चीज़ को कहते थे कि जो भी कोई समस्या होगी, कोई बात होगी, तो प्यार से अधिकारियों से मिल करके अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह काशीराम जी गांव-गांव जाकर संघर्ष करते थे, आज बसपा उस पोजीशन में नहीं है, क्या कारण है? नहीं, आज भी मैं गांव से आ रहा हूं अभी, और मैं लगभग 20 तारीख को अध्यक्ष बना हूं। 21-22 छोड़ के 23 से लगातार मैं चल रहा हूं। पूरे प्रदेश के मंडल वाइज मेरे पूरे हो गए, बूथ सेक्टर वाइज लगभग तीसरा राउंड मेरा चालू हुआ है, और मेरे कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, जो भी हैं, माननीय बहन जी के निर्देश पर लगातार लोग गांव में ही जा रहे हैं। वो सेक्टर कमेटी गांव में तो बनती है। अब तक कितनी सेक्टर कमेटियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं बरेली जनपद के अंदर? लगभग 50%। जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, क्या आप किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले? माननीय बहन जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कह दिया है कि मेरा किसी से गठबंधन नहीं होगा। लेकिन हमारा गठबंधन हुआ है मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, SC/ST समाज से, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से। अगर समाज मेरे साथ जुड़ जाएगा, समाज का गठबंधन हो जाएगा, दलों के पास कुछ नहीं रहता। समाज जिसके साथ खड़ा होता है वही सरकार बनाता है। इस बार चुनाव के लिए, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम समाज के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, मुस्लिम समाज को पहले भी गुमराह किया गया। जो विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, इस चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और BSP की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने इस तरीके से प्रचार किया कि मुस्लिम समाज को लड़ाई दिखा दी गई समाजवादी और बीजेपी की। जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद, समाजवादी के पास 5 सांसद। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया, तो 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया, और जो 5 सांसद थे उसको लड़ाई में दिखाया। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इसको डमी दिखाया गया, और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई दिखाया गया। BSP का SC/ST खाली 26% है। अधिकतर बात पूरी हो जाने दीजिए, सवाल जो किए बात पूरी होने दीजिए। 26% SC/ST, इसको डमी दिखाया गया, और जिसके पास कोई बेस नहीं, 6-7% बेस वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया, कि ताकि जो मुस्लिम समाज है ये उधर चला जाए जहां लड़ाई नहीं है। और जब उधर गया तो 20% मुस्लिम गया और 7-8% समाजवादी का। 20-8-28 हुआ, और 2-3% माहौल का। 31 पॉइंट कुछ पर आते आते समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर वही सही तरीके से लड़ाई हमारी दिखाई जाती तो SC/ST 26%, 20% मुस्लिम भाई हमारा, और बैकवर्ड का अगर 25-30% भी हमको आ जाता तो हम पहुंच जाते लगभग 76-80% तक, और तब हमारी लड़ाई बनती। और इसी बेस पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश में हुकूमत कर चुकी है, पूर्ण बहुमत की, बिना किसी गठबंधन के। मैं ये जानना चाह रहा था सर जी,
कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के लिए अब जो आगामी चुनाव है उसमें क्या योजनाएं तैयार करी हुई है। मुस्लिम समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सदियों किया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो चाहे अल्पसंख्यक कल्याण निगम बनाया गया हो, चाहे इनके मदरसों को मान्यता देने की बात रहे हो, चाहे हज हाउस बनाया गया हो, तमाम योजनाएं इस तरीके की बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए भी करने का काम किया है। और आगे फिर जब हम सत्ता में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी इस देश में है जो कभी घोषणा नहीं करती है, वादा नहीं करती है। और जो घोषणा करने वाले लोग हैं, वादा करने वाले लोग हैं, वो घोषणा करके वादा करके मुकर जाते हैं, सरकार बीत जाती है, उन विषय पर काम नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी बिना किसी वादे कर, बिना किसी मैनिफेस्टो पर सरकार में आती है तो सब समाज के लिए काम करती है। क्या मुस्लिम वोटर आप पे आस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप उनके लिए अच्छा कर देंगे? कुछ ना कुछ नहीं, पूरा अच्छा करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आज मुस्लिम समाज का जब से मैं निकला हूँ, मैं जो मंडल वाइज मीटिंगें किया, जो मैं रुझान देखा, जो लोगों का वो देखा, पूरी तरह से पिछड़ा और मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा। SC ST हमारा बेस वोट पहले से मजबूत है। न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भाई समाज के लोग भी एक विकल्प देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा महंगाई के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी के नाम पर आई थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके लोग देने के नाम पर आई थी, ये कुछ नहीं हुआ है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो सस्ती हुई हो, हर वस्तु 2 गुना 3 गुना महंगी हुई। जनता को एक विकल्प चाहिए, उस विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। एक चीज और जानना